औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर कामरान लियाकत। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो ये वीडियो है जी वीकली हॉरोस्कोप वीडियो, और जो कि होगी तकरीबन 28 नवंबर से लेके 4 दिसंबर 2022 के बारे में, कि ये हफ़्ता आपके लिए कैसा रहेगा, क्या मामलात हो सकते हैं, किस तरह से चीज़ों में आप अपनी इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, किस तरह से मामलात आपके लिए बेहतर हो सकते हैं, किस तरह से चीज़ें आपके लिए इस हफ़्ते वर्क करेंगी। देखें, एस्ट्रोलॉजी इज़ ऑल अबाउट गाइडलाइन, ठीक है। एस्ट्रोलॉजी कोई गायब का इल्म नहीं है, ठीक है, और ये गाइडलाइन है, और विद गाइडलाइन यू कैन इम्प्रूव योर लाइफ टू सम एक्सटेंट, ठीक है। गाइडलाइन क्या होती है? देखें, इसमें गाइडलाइन आपको मिलती है आपके रिलेशनशिप्स के हवाले से, आपके बिज़नेस के हवाले से, आपके बच्चों के हवाले से, आपकी ट्रैवलिंग के हवाले से, आपकी ओवरऑल लाइफ के हवाले से आपको गाइडलाइन मिलती है कि आप अपनी लाइफ को किस तरह से इम्प्रूव या मैनेज कर सकते हैं। देखें, किस्मत चेंज नहीं होती किसी की। मैं हमेशा अपनी वीडियोस में कैटेगोरिकली कहता हूँ कि किस्मत किसी की तब्दील नहीं होती, ना ही कोई किसी की किस्मत तब्दील कर सकता है, ना ही किसी के पास ये फार्मूला है। आप किसी की किस्मत के साथ किसी भी किस्म की तब्दीली नहीं ला सकते। यस, आप इम्प्रूव कर सकते हैं विथ एनर्जीज़, और लेकिन आप तब्दीली नहीं ला सकते किसी भी किस्म की। आप विद इन योर सेल्फ अपने अंदर आप चेंजेस लाकर और अपनी लाइफ को इम्प्रूव करके, अपने आप को इम्प्रूव करके आप बहुत सारी चीज़ों को इम्प्रूव कर सकते हैं। स्टार्स का एक बहुत अहम रोल है इंसान की ज़िंदगी में, और जो कि आपको वक्तन फ़वक्तन हम भी बताते रहते हैं कि ये स्टार तब्दील हो रहा है तो इस तरह के चेंजेस आएंगे, और ऑब्वियसली आप उन चीज़ों से इत्तफाक भी कर रहे होते हैं और उन चीज़ों के अपने ऊपर इम्पेक्ट भी देख रहे होते हैं, उन सितारों की तब्दीली का इम्पेक्ट भी देख रहे होते हैं अपनी लाइफ पे। सो इस हफ़्ते जो अच्छी सितारों की मूवमेंट है, और तो ये एक हफ़्ता बहुत अच्छा जाने वाला है बहुत सारे लोगों के लिए। सबसे बड़ी बात, इस हफ़्ते मरकरी कॉम्बस पोजीशन से निकल रहा है और अपने दोस्त घर में भी जा रहा है। मरकरी तकरीबन 2 दिसंबर को सैजिटेरियस में जा रहा है, विच इज़ अ गुड साइन फॉर मरकरी। अपना दोस्त घर है और बहुत पॉजिटिव चीज़ें इंशाल्लाह जिन लोगों का मरकरी से ताल्लुक़ है, ख़ासकर जेमिनी और वर्गो वाले, और भी जिनका मून साइन भी जेमिनी है, जिनका मून साइन वर्गो है, और जायचे में जिनको मरकरी की दशा है, उन लोगों के लिए एक बड़ी पॉजिटिव और एक बड़ी रिलीफ वाली चीज़ होने जा रही है, क्योंकि कॉम्बस यानी बर्निंग कंडीशन से भी अब इंशाल्लाह मरकरी तकरीबन 4 दिसंबर को इसी हफ्ते के अख्तिताम तक इंशाल्लाह वापस बाहर आ जाएगा, मतलब कॉम्बस से भी। अच्छा, वीनस भी जो है वो 2 दिसंबर को कॉम्बस कंडीशन में से बाहर आ रहा है। ये भी एक बड़ा पॉजिटिव साइन है, ख़ासकर ख़वातीन के लिए, ख़ासकर बहुत सारे लोगों के लिए ये एक बड़ा पॉजिटिव सिचुएशन इंशाल्लाह बनती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि 1.25 महीने से भी ज़्यादा हो गया इसको एक कॉम्बस कंडीशन में बैठे हुए। लेकिन अब इंशाल्लाह ये कॉम्बस कंडीशन में से बाहर आएगा तो मामला बेहतरी की तरफ जाएंगे। एक बड़ा अच्छा जो है वो पिछले हफ्ते इवेंट हुआ है, चूँकि वो एक बड़ा इवेंट है तो मैं सोचा उसको इस वीडियो में ज़रूर कवर करूं। तकरीबन 25 नवंबर को जो जुपिटर है वो भी रेट्रोग्रेड कंडीशन से बाहर आ गया है। सो ये एक बहुत बड़ा रिलीफ है बहुत सारे लोगों के लिए जिनको जुपिटर की दशा है, जिनका किसी ना किसी तरीके से जुपिटर से लेना देना है। और फिर दूसरा ये कि जुपिटर पे ऑलरेडी सैटर्न की नज़र है, जुपिटर ऑलरेडी कमज़ोर था, फिर उल्टी चाल का हो गया था। सो अब आप बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील करेंगे, ख़ासकर जिनको जुपिटर की दशा है, ख़ासकर बुर्ज कॉज यानी सेजिटेरियस वाले, ख़ासकर पाइसेस वाले। सो ये हफ़्ता बहुत ज़्यादा हैपनिंग का हफ़्ता है और बड़ा पॉजिटिव हफ़्ता है, और बड़े अरसे के बाद बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी चीज़ों में नज़र आने लगी है। अच्छा, बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे होंगे, सर आप कहाँ गायब थे? मैं असल में उम्रे पर गया हुआ था अक्टूबर के महीने से, और फिर घर पे एक इवेंट था, उसमें थोड़ा सा बिज़ी था। अब इंशाल्लाह मैंने 2 वीडियोस ऑलरेडी चैनल पे अपलोड कर दी हैं। एक 4 बुर्जों के हवाले से कि 2023 के कौन से खुशकिस्मत बुर्ज हैं, आप उसको चैनल पे जाके देख सकते हैं। एक बुर्ज कॉज के हवाले से, चूँकि उनके ऊपर से 7.5 साल की बुराई ख़त्म हो रही है, तो मैंने उनके लिए भी एक डिटेल वीडियो बना दी है। वो डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक मौजूद है, आप जाके देख सकते हैं। और वो दोनों वीडियोस चैनल पे इस टाइम पे मौजूद हैं, आप उनको चैनल पर जाकर देख सकते हैं। अच्छा,
तो आज का जो टॉपिक है ना वो मैचिंग के हवाले से है कि मैचिंग, एस्ट्रोलॉजिकल मैचिंग क्या होती है, रिलेशनशिप की मैचिंग क्या होती है, शादी की मैचिंग क्या होती है। देखिए, मैचिंग दो लोगों के जायचों को मैच करना होता है। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर मैचिंग क्या है, इसका हमें क्या फ़ायदा है, क्या मैचिंग इस चीज़ की वैलिडेशन है कि दो लोगों की शादी हो सकती है। देखिए, मैं आपको बताता हूँ मैचिंग क्या है जी। मैचिंग एक जायचा लड़की का एक जायचा लड़के का, उनके सितारों को, उनके घरों को आपस में मैच करना, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड मैचिंग। इसमें 36 पॉइंट होते हैं, हम उन 36 पॉइंट्स को देख रहे होते हैं, उसमें से कौन कौन सी चीज़ें उनके लिए मैच कर रही हैं और कौन कौन सी चीज़ें मैच नहीं कर रही, तो वो हम बता रहे होते हैं उसके अंदर। अच्छा, दूसरा ये है कि बहुत अच्छी मैचिंग का मतलब ये नहीं है कि आपकी शादी उस बंदे से, फला बंदे से हो जाएगी, ये कोई वैलिडेशन नहीं है इस चीज़ की। बहुत अच्छा मैच का मतलब है कि शादी के बाद इन दोनों की शादी बहुत अच्छी रहेगी, मामलात बहुत अच्छे रहेंगे। अच्छा, इस मैचिंग के अलावा भी मैं उस जायचे में ये देख रहा होता हूँ कि भाई आया अगर लड़का है तो उसको क्या अच्छा दौर है या नहीं, क्या वो मामलात उसके लिए बेहतर हैं कि नहीं आने वाले। इसी तरह लड़की के लिए भी, जो लोग लड़के वाले होते हैं, मैं एक कंप्लीट जायचा भी देख रहा होता हूँ और एक मैचिंग भी कर रहा होता हूँ। सो मैचिंग आपको एक क्लियर, एक वाइडर इमेज देती है कि आइदर आप जिस बंदे से शादी करने जा रहे हैं उसकी क्या कैपेबिलिटीज़ हैं, उसकी क्या एबिलिटीज़ हैं, वो किस तरह से आपके साथ रह सकता है, किस तरह से बिहेव कर सकता है, किस तरह से चीज़ें चल सकती हैं आप दोनों के दरमियान। और फिर जो हम 36 चीज़ें मैच कर रहे होते हैं, 36 पॉइंट आपस में मैच कर रहे होते हैं, फिर हम उनको भी देख रहे होते हैं। उनमें से हम देखते हैं कि अगर आपके 22 पॉइंट से अबव पॉइंट मैच हो रहे होते हैं तो दैट हम उस पर कहते हैं कि हाँ जी, आपको इससे ज़रूर प्रोसीड करना चाहिए, आप इस शादी में कामयाबी देखेंगे। फिर उसके अंदर एक बड़ा अहम रोल जो है ना वो मार्स की पोजीशन का है आप दोनों के जायचे में, जिसके लिए देखा जाता है कि मार्स आपके जायचे में कहाँ मौजूद है, कि मंगलिक योग तो नहीं है किसी एक जायचे में भी। अच्छा, मंगलिक योग के भी तोड़, चूँकि सैटर्न अगर सेम, अगर अपोजिट जैसे एक लड़की का है मैचिंग हम देख रहे हैं, वो मंगलिक है और लड़का मंगलिक नहीं है, लेकिन सैटर्न ऐसे घरों में मौजूद है जिन घरों में मंगल की मौजूदगी मंगलिक को वैलिडेट करती है, तो इसका मतलब है कि वो मंगल योग ख़त्म हो गया। ठीक है, सो बहुत सारी चीज़ें इसमें बड़ी कॉम्प्लिकेशन होती है, इसको बड़ा डिटेल में देखा जाता है। तो मैचिंग इज़ अ नेसेसरी पार्ट। मैं सबको रेकमेंड करता हूँ कि आप मैचिंग ज़रूर करें शादी से करने से पहले, ख्वाह किसी भी एस्ट्रोलॉजर से करवाएं, लेकिन मैचिंग ज़रूर करवाएं, तो आप एक बहुत बड़े मिसहाब से भी बच सकते हैं। सो उम्मीद करता हूँ टॉपिक आपको पसंद आया होगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करें, क्योंकि अभी बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं 2023 के हवाले से। हर बुर्ज के हवाले से मैं एक सेपरेट वीडियो डालूंगा, हर बुर्ज को किस तरह से चीज़ों को मैनेज करना, हर हवाले से इंशाल्लाह 2023 के हवाले से बहुत डिटेल्ड वीडियोज़ इंशाल्लाह चैनल पर बहुत जल्द अपलोड होना शुरू हो जाएंगी। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करें। बहुत सारे लोग, तकरीबन 50% से भी ज़्यादा इस टाइम पे लोग हैं जो वीडियोस को देखते हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। तो वीडियो को शुरू करते हैं। बुर्ज हमल यानी एरीज़। अच्छा, हमल वालों के लिए जो मरकरी की मूवमेंट है ये एक इंतहाई बेहतरीन मूवमेंट है, क्योंकि मरकरी इनके जो है वो नवे घर में मूव हो जाएगा, एक अच्छी पोजीशन बनाएगा, मामला बहुत ज़्यादा बेहतरी की तरफ जाएंगे, ख़ासकर डिप्रेशन, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, जो बहन भाइयों के हवाले से एक डिप्रेशन वाली कंडीशन बनी हुई थी, अगर ट्रैवल करना चाह रहे थे उस हवाले से एक डिले देखने को मिल रहा था। और ख़ासकर रिलेशनशिप के हवाले से भी चीज़ों में मैं देखता हूँ कि कुछ परेशानियाँ पिछले काफ़ी टाइम से, तकरीबन 1-1.5 महीने से भी ज़्यादा हो गया था कि एक स्ट्रगल चल रहा था, एक परसिस्टेंस स्ट्रगल आपकी लाइफ में चल रहा था। इंशाल्लाह वो इस हफ्ते से ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। सबसे बड़ी बात कि फाइनेंस के घर का सितारा वीनस, जो कि 8वें घर में इस टाइम पे बैठा हुआ है, वो भी इस वीक के एंड तक, तकरीबन नेक्स्ट वीक के शुरू तक मूव हो जाएगा। और दूसरा ये कि इस टाइम पे वो कॉम्बस्ट कंडीशन से बाहर आ जाएगा। फिर मरकरी मूव हो जाएगा
और तो ये सारी सिचुएशन बहुत अच्छी सिचुएशन इंशाल्लाह आप लोगों के लिए बनने जा रही है। मैं मामलात को बहुत ज़्यादा बेहतर इंशाल्लाह आप लोगों के लिए होते हुए देखता हूँ। दूसरा ये कि लगन का सितारा भी इस टाइम पे रेट्रोग्रेशन कंडीशन का मालिक है, तो बेहतर है कि आप ट्यूसडे के दिन ज़रा इस हफ्ते लाल चीज़ का सदका करें। डिप्रेशन एंजाइटी में कमी आएगी और ओवर थिंकिंग वाली कंडीशन में इंशाल्लाह कमी आएगी, और ख़वातीन जो बहुत ज़्यादा परेशान थी उन मामलात में बेहतरी आएगी। जो फाइनेंस के हवाले से प्रॉब्लम्स बनी हुई थी इंशाल्लाह उसमें बहुत हद तक बेहतरी आएगी। जो आप एनिमीज़ बहुत ज़्यादा एक्टिव देख रहे थे, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़, अनसर्टेनिटी जो बनी हुई थी, इंशाल्लाह इस हफ्ते से उन मामलात में भी बेहतरी मुझे बनती हुई नज़र आ रही है। ख़ासकर 2 तारीख के बाद से, 2 दिसंबर के बाद से। तो इंशाल्लाह दिसंबर का जो महीना है वो आप लोगों के लिए काफ़ी पॉजिटिव साबित होगा और बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में लेकर आएगा। बस एक लाल चीज़ का सदका आपने करना है, इंशाल्लाह वो करेंगे तो मामला बहुत ज़्यादा बेहतर होंगे। जुपिटर जो है वो रेट्रोग्रेशन से अब बाहर है, तो इंशाल्लाह किस्मत भी अब आपका साथ देगी, मामलात बहुत ज़्यादा बेहतरी की तरफ जाएंगे। सो सैटर्न इस टाइम पे 10वें घर में मौजूद है, वो भी रेट्रोग्रेशन से बाहर है। जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर से मुंसलिक हैं उनको काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हुए देख रहा हूँ। इवन प्राइवेट सेक्टर से जो लोग मुंसलिक हैं, ख़ासकर जो फाइनेंस के सेक्टर से लोग मुंसलिक हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा अब बेहतरी आते हुए देखता हूँ। बस आपने लाल चीज़ का सदका करना है, बाकी ओवरऑल मामलात में आप लोगों के लिए अच्छे ही देखता हूँ और बेहतर ही मामलात देखता हूँ और मामलात में ओवरऑल बेहतरी देखता हूँ। लकी नंबर इस हफ्ते आपके लिए 7 और 9 रहेगा, और लकी कलर इस हफ्ते आपके लिए ग्रीन रहेगा, और लकी कलर आपके लिए इस हफ्ते रेड रहेगा। इसीलिए आपने रेड चीज़ का सदका भी इस हफ्ते ज़रूर करना है मंगल के दिन, बल्कि रेड चीज़ का सदका भी ज़रा कुछ अर्से तक कंटिन्यू करें, जब तक ख़ासकर मार्स जो कि आपके ज़ायचे में लगन का मालिक है वो रेट्रोग्रेशन है का शिकार है, तब तक आप ज़रूर जो है रेड चीज़ का सदका करते रहें। इंशाल्लाह उससे आपके मामलात में काफ़ी बेहतरी मुझे नज़र आती है। बुर्ज सौर यानी टॉरस। अच्छा, सौर वालों के लिए तकरीबन 2 दिसंबर से चीज़ें अच्छी होने जा रही हैं, चूँकि वीनस जो है वो आपके लगन का सितारा है और इस टाइम पे 7वें घर में मौजूद है। चूँकि लगन का सितारा आपका जो है वो कह लें कि कॉम्बस कंडीशन से बाहर आने जा रहा है, तो जो पिछले 1 महीने से एक अजीब व गरीब सी कंडीशन बनी हुई थी, जो किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही थी, ख़ासकर ख़वातीन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब चल रही थी, उस हवाले से अब इंशाल्लाह मामलात में बेहतरी है। रिलेशनशिप के हवाले से इंशाल्लाह मामलात में बेहतरी है, और ओवरऑल मैं लाइफ को इम्प्रूव होते हुए देख रहा हूँ। एक थोड़ा सा जॉब के हवाले से तकरीबन 3-4 तारीख से मैं आपको कहूँगा, जॉब के हवाले से अगर कोई आपको अपॉर्चुनिटी आती है तो ज़रा देखभाल करके जो है वो अपनी जॉब चेंज करें। मैं अभी इस टाइम पे रिकमेंड नहीं करूँगा, मैं आपको कहूँगा ज़रा दिसंबर का महीना निकाल लें, उसके बाद अगर आप जॉब चेंज करना चाहें तो एक अच्छी पोजीशन मुझे बनती हुई नज़र आती है। क्योंकि मैं देखता हूं कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आ सकती हैं, लेकिन कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी जिसमें लॉन्ग टर्म बेनिफिट आपको नज़र आता हो, या आपको कोई एक ऐसी लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी नज़र आती हो, तो बड़ा सोच समझ के डिसीजन लेने की ज़रूरत है। ख़वातीन को भी मैं कहूँगा अपनी लाइफ के हवाले से डिसीजन मेकिंग में थोड़ा सा ध्यान रखें, क्योंकि देखिए मर्करी जो है ना वो आप लोगों के इस टाइम पे 2 दिसंबर को 8वें घर में जा रहा है। सब जब मर्करी 8वें घर में चला जाए तो डिसीजन मेकिंग के हवाले से कुछ इश्यूज़ इंसान को देखने को मिलते हैं। कुछ ऐसे डिसीजन ले लेता है इंसान कि जो उसके लिए पॉजिटिव साबित नहीं होते, नेगेटिव साबित हो जाते हैं। तो बेहतर है कि आप अपने डिसीजन बड़ा सोच समझ के, बड़ा एहतियात से, बड़ा ध्यान से, बड़े ख्याल से अपने डिसीजन लें, तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये मामलात बेहतर रहेंगे। और अगर आपको फिर भी समझ नहीं आता तो आप किसी एस्ट्रोलॉजर से ज़रूर कंसल्ट कर लें, ताकि आपको अपने डिसीजन मेकिंग के हवाले से अच्छी पोजीशन नज़र आए। अच्छा, एक बड़ी अच्छी चीज़ है जो जुपिटर रेट्रोग्रेशन से बाहर आया है, जो कि आपके 11th हाउस में मौजूद है। सो अगर किसी से कोई पेमेंट लेनी है, कोई मामलात पेंडिंग है, किसी से कोई पैसे लेने हैं, कोई जायदाद वगैरह का काम है, कोई बड़ी पेमेंट के हवाले से सिचुएशन है, तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि जब ये अब आने वाला जो मामलात हैं वो इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होंगे। ये आने वाले 4-5 महीने इन रिकवरीज़ के हवाले से, प्रॉपर्टी सेल परचेस के हवाले से, और कोई आप किसी से हिस्सा लेना है, कोई प्रॉपर्टी का, जायदाद का हिस्सा है, उस हवाले से भी बड़ी अच्छी सिचुएशन
सिचुएशन, और इंशाल्लाह जनवरी के बाद इसको और तक़वियत मिलेगी क्योंकि सैटर्न की नज़र हट जाएगी आपके 11th हाउस से और जुपिटर के ऊपर से। तो जुपिटर फुली स्ट्रॉन्ग होकर अपनी आपको एक प्रॉपर बेनिफिट देगा। तो इंशाल्लाह जो भी आपके मामलात स्टक हैं बड़ी पेमेंट्स के हवाले से, काम के हवाले से, बिज़नेस के हवाले से, इंशाल्लाह वो भी आप लोगों को होते हुए अब नज़र आना शुरू हो जाएंगे। बट डिसीजन मेकिंग के हवाले से अब आपको बड़ा सोच समझ के, ख़ासकर दिसंबर पूरा महीना डिसीजन मेकिंग के हवाले से टफ़ साबित हो सकता है। अपना जो भी डिसीजन लें बड़ा सोच समझ के लें। बाकी ओवरऑल मैं पर्सनालिटी में इम्प्रूवमेंट आते हुए देखता हूँ, रिलेशनशिप के हवाले से इम्प्रूवमेंट देखता हूँ, और इस हफ़्ते कोई अच्छा रिश्ता भी ज़रूर आते हुए देखता हूँ जिसके साथ अच्छी बातचीत बन सकती है। सो लकी नंबर इस हफ़्ते आपके लिए 2 रहेगा और लकी कलर वाइट रहेगा, और लकी दिन इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो जुम्मे का दिन काफ़ी लकी आप लोगों के लिए साबित होगा। बुर्ज जौज़ा यानी जेमिनी। अच्छा, जेमिनी वालों के लिए ये हफ़्ता बड़ा अच्छा साबित होगा। एक तो ये कि जो 2 दिसंबर को मरकरी आप लोगों के 6ठे घर से मूव होकर आप लोगों के 7वें घर में आने लगा है, एक अच्छी पोजीशन बनाने लगा है। जो डिप्रेशन, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, परेशानी, खौफ का शिकार आप बने हुए थे, इंशाल्लाह उसमें काफ़ी हद तक कमी आएगी। आपकी सेहत के मामलात काफ़ी हद तक बेहतर होंगे। सबसे बड़ी बात कि आपकी पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होगी। फाइनेंस के हवाले से अच्छी पोजीशन बनते हुए नज़र आ रही है। फिर 4 तारीख को मरकरी कॉम्बस कंडीशन में से भी निकल जाएगा, जो पिछले 1-1.5 महीने से एक बड़ी अनसर्टन सी कंडीशन नहीं बनी हुई थी, जो सेहत के हवाले से भी एक अनसर्टनिटी बनी हुई थी, जो माली मामलात के हवाले से भी अनसर्टनिटी थी, लाइफ के हवाले से भी अनसर्टनिटी, घर का माहौल भी डिस्टर्ब, मदर हेल्थ के हवाले से इश्यूज़, आपके पर्सनल इश्यूज़, आपके मिडिल पार्ट ऑफ बॉडी से रिलेटेड इश्यूज़। सो जो भी इंशाल्लाह रिलेटेड इश्यूज़ जो अभी आपको रीसेंट टाइम में 1-1.5 महीने में नज़र आना शुरू हुए थे, वो इंशाल्लाह दिसंबर के महीने में मुझे ख़त्म होते हुए नज़र आते हैं। ओवरऑल मामलात बहुत ज़्यादा आपके बेहतरी की तरफ जाते हुए नज़र आते हैं, क्योंकि तकरीबन इस वीक के एंड होते ही 1-2 दिन के बाद वीनस भी जो है वो एक अच्छी पोजीशन में आपके 7वें घर में आ जाएगा। सो जो लोग पार्टनरशिप बिज़नेस से मुंसलिक हैं उनके लिए बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन है। और वैसे भी मैं चौज़ा वालों को एक बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन में 2023 के जनवरी से जाता हुआ देखता हूँ। मैंने जौज़ा वालों के लिए एक बड़ी स्पेशल वीडियो बनाई है जो कि 4 बुर्जों के हवाले से, उसमें जौज़ा वालों के लिए भी वीडियो मैंने अपलोड की है, तो आप ज़रूर देखें। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वो आप लोगों को बड़ी हेल्पफुल साबित होगी अपने 2023 को मैनेज करने के हवाले से और प्लान करने के हवाले से। और इंशाल्लाह जौज़ा के हवाले से एक प्रॉपर वीडियो भी ज़रूर चैनल पे आएगी, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइमली मिल सके। सो ओवरऑल इट्स गोइंग टू बी अ गुड वीक, और मून भी इस हफ़्ते आपके 10वें घर में आएगा। सो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो मैं इस हफ़्ते बड़ी रिस्पेक्ट आपको मिलते हुए देखता हूँ। ओवरऑल मामलात पिछले 1-1.5 महीने के मुकाबले इस हफ़्ते से बहुत ज़्यादा बेहतर होंगे। कोई अच्छा रिश्ता भी आ सकता है, तालिब इल्मों के हवाले से अच्छी पोजीशन बनती हुई नज़र आती है, आपकी रिस्पेक्ट में इजाफ़ा होता हुआ मुझे नज़र आता है। पार्टनरशिप बिज़नेस के हवाले से बड़ी अच्छी पोजीशन है। जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर से मुंसलिक हैं उनके लिए बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन है। इस हफ़्ते कोई जॉब भी अच्छी ऑफ़र आ सकती है। अगर कोई अच्छी जॉब ऑफ़र आती है तो मैं आपको कहूँगा उसको ज़रूर ग्रैब करें, और वो लॉन्ग टर्म में आपको ज़रूर अच्छे बेनिफिट्स दे सकती है। सो ओवरऑल जेमिनी वालों के लिए ये हफ़्ता अच्छा रहेगा और बड़ा पॉजिटिव रहेगा और पॉजिटिविटी इंशाल्लाह लेकर आएगा। सो लकी नंबर इस हफ़्ते आपके लिए 7 और 9 रहेगा, और लकी कलर इस हफ़्ते आपके लिए ग्रीन रहेगा, और लकी दिन जो है वो बुध का दिन इंशाल्लाह आप लोगों के लिए काफ़ी लकी साबित होगा इस हफ़्ते। बुर्ज सरतान यानी कैंसर। अच्छा, कैंसेरियन वालों के लिए ये हफ़्ता थोड़ा सा स्ट्रगलिंग साबित हो सकता है, बल्कि दिसंबर का मैं कहूँगा महीना ही पूरा आप लोगों के लिए थोड़ा सा स्ट्रगल लेकर आ सकता है, क्योंकि वीनस आप लोगों के 6ठे घर में मूव हो जाएगा तकरीबन नेक्स्ट वीक के स्टार्ट से। और दूसरा ये कि मरकरी भी जो है वो तकरीबन 2 दिसंबर को आपके 6ठे घर में आ रहा है, तो थोड़ा सा कुछ मामलात बेहतर होंगे, जैसे कि कुछ घर का जो माहौल बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब था उसमें
कुछ हद तक कमी आते हुए मुझे नज़र आएगी। जो रिलेशनशिप के हवाले से चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब थी उनमें बेहतरी आती हुई नज़र आएगी। कुछ फाइनेंस के हवाले से चीज़ों में बेहतरी नज़र आएगी। लेकिन डिप्रेशन, एंजाइटी ऑन द अदर हैंड कुछ बढ़ सकता है। करना यह है कि बुध के दिन हरी चीज़ का सदका ज़रूर करना है आपने, तो इंशाल्लाह उससे जो आपकी डिप्रेशन, एंजाइटी वाली सिचुएशन है उसमें काफ़ी हद तक कमी आएगी। डिसीजन मेकिंग के हवाले से बड़ा मोहतात रहने की ज़रूरत है आपको, ख़ासकर अगर आप ऐसे हैं जिनको नज़र बहुत ज़्यादा लग जाती है। तो मैं आपको कहूँगा कि अपने मामलात को हाइड करके रखें, अपने मामलात किसी को ना बताएं, अपने मामलात लोगों से इस महीना पूरा ही तकरीबन छुपा के चलें। ख़ासकर इस हफ़्ते से ही मैं आपको कहूँगा अपने मामलात को छुपा के चलें। ऑल्दो मरकरी कॉम्बस कंडीशन से बाहर आ रहा है, वीनस कॉम्बस कंडीशन से बाहर आ रहा है, लेकिन चूँकि ये आपके लिए ख़राब घर में मूव होंगे तो कोई धोखाधड़ी हो सकती है। सो इसलिए अपने डिसीजन मेकिंग के हवाले से प्रॉपर डिसीजन लें। और मैं आपको कहूँगा कि अगर आपको कोई बड़ा डिसीजन लेना है तो पहले किसी एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट कर लें, पहले किसी से कंसल्ट करके फिर अपने लिए डिसीजन लें। जैसे कि अगर कोई जॉब अपॉर्चुनिटी आती है, सो फर्स्ट कंसल्ट समवन, तो फिर जाके अपना डिसीजन लें, तो वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर साबित होगा। औलाद की सेहत के हवाले से अगर कोई वर्स्ट कंडीशन बनी हुई थी तो इंशाल्लाह उसमें इस हफ़्ते से बेहतरी आते हुए नज़र आती है। तालिब इल्मों के लिए मैं इस हफ़्ते से बेहतरी आते हुए मुझे नज़र आती है, और जो तालिब इल्म मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं उनके लिए बड़ी अच्छी कंडीशन मुझे बनती हुई नज़र आ रही है। और फाइनेंस के हवाले से तो ओवरऑल चीज़ें इंशाल्लाह इस हफ़्ते बेहतर ही रहेंगी। लेकिन दुश्मनों से बच के रहें, ओवर थिंकिंग से बच के रहें, एंजाइटी डिप्रेशन में जाने की ज़रूरत नहीं है, उसको अवॉइड करें और अपने मामलात को स्विफ्टली लेकर चलें। कोई बड़ा डिसीजन लेने की ज़रूरत इस महीने नहीं है, लेकिन आगे चल के मामलात में काफ़ी हद तक बेहतरी आते हुए देखता हूँ। और 2023 की भी वीडियो इंशाल्लाह बुर्ज सरतान वालों के लिए जल्द चैनल पे आ जाएगी कि 2023 का साल उनके लिए किस तरह से रहेगा, उनको किस तरह से प्लानिंग करनी है 2023 के हवाले से। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और ओवरऑल मामलात इस हफ़्ते फाइनेंस के हवाले से अच्छे देखता हूँ, तालिब इल्मों के लिए अच्छे देखता हूँ, लेकिन रिलेशनशिप वाइज चीज़ें थोड़ी सी मुश्किल हो सकती हैं और ख़वातीन को थोड़ी सी मुश्किल देखने को मिल सकती है रिलेशनशिप के हवाले से। और सबसे बड़ी बात यह है कि किसी पर ट्रस्ट करने से पहले सोच लें ज़रा, और दुश्मनों से बच के रहें, अपनी बातें और अपने आप को हाइड करके रखें। ख़ासकर मैंने बताया अगर आप ऐसे हैं जिनको नज़र लग जाती है तो आपको मुश्किल हो सकती है। और अगर आपको सेहत के भी मामलात रहते हैं, कुछ सेहत में अप एंड डाउन रहती है, तो उस हवाले से भी मैं आपको कहूँगा तो अपने डॉक्टर वगैरह से कंसल्ट ज़रूर करें ताकि आपको कोई आगे चल के बड़ी परेशानी ना हो। सो लकी नंबर इस हफ़्ते आपके लिए 4 और 7 रहेगा, और लकी कलर इस हफ़्ते आपके लिए येलो रहेगा, और जुमेरात का दिन इंशाल्लाह बड़ा खुशकिस्मत साबित होगा आपके लिए। बुर्ज असद यानी लियो, असद वालों को मैं सबसे पहले कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जो 2023 की वीडियो आप लोगों के लिए आने लगी है वो एक बड़ी ज़बरदस्त वीडियो है। आप लोगों के लिए बहुत सारी चीज़ें उसमें बहुत ज़्यादा पॉजिटिव मुझे नज़र आती हैं 2023 में होती हुई। सो वो आपको चैनल पे इंशाल्लाह बहुत जल्द मिल जाएगी। उसमें आप बड़ी बेहतरीन चीज़ें अपने लिए देखेंगे और आपको डिसीजन मेकिंग के हवाले से एक बड़ा पॉजिटिव मैं आप लोगों के लिए 2023 इंशाल्लाह आते हुए देखता हूँ। सो वो वीडियो इंशाल्लाह चैनल पे बहुत जल्द आप लोगों को मिल जाएगी। सो ये हफ़्ता एक तो जो वीनस आपके चौथे घर में मौजूद है वो भी कॉम्बस से बाहर जा रहा है 2 दिसंबर को, फिर मरकरी भी 4 दिसंबर को कॉम्बस पोजीशन से बाहर जा रहा है जो कि फाइनेंस के घर का मालिक है, और जा भी अपने घर में रहा है। सो ओवरऑल ये हफ़्ता बहुत अच्छा और बड़ा पॉजिटिव रहेगा, पॉजिटिविटी लेकर आएगा इंशाल्लाह आपके लिए। मामलात बहुत ज़्यादा बेहतर होंगे। तालिब इल्मों के लिए ये हफ़्ता बहुत बेहतरीन और बड़ा ज़बरदस्त रहेगा। आने वाला रिज़ल्ट बड़ा अच्छा साबित हो सकता है। और कोई एग्ज़ाम अटैम्प्ट करना चाहते हैं, जैसे आइल्स हो गया या किसी भी तरीके का एग्ज़ाम अटैम्प्ट करना चाहते हैं, उस हवाले से बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन मुझे बनती हुई नज़र आ रही है। तालिब इल्मों को मैं कहूँगा कि अपना बाहर जाने की कोशिश करें,
जो लोग 2023 में बाहर जाना चाह रहे हैं उनको अभी से चीज़ों के हवाले से प्लान करने की ज़रूरत है। अभी से प्लान करेंगे तो इंशाल्लाह आगे चल के आपको किसी भी किस्म की परेशानी या नुकसान देखने को नहीं मिलेगा, और इंशाल्लाह जो आप अभी प्लान करेंगे, उसके लिए जो अभी भाग दौड़ करेंगे, उसका आपको 23 में मुझे फल भी मिलता हुआ नज़र आ रहा है। सो ओवरऑल ये एक हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा। फाइनेंस का घर, 11वां घर, दूसरा घर, रिलेशनशिप्स के हवाले से, रिश्तों के हवाले से एक बड़ा अच्छा हफ़्ता साबित होने जा रहा है। और जो लोग औलाद की नेमत से महरूम हैं उनके लिए भी ये हफ़्ता अच्छा है। अगर वो कोई ट्रीटमेंट लेना चाह रहे हैं, उस हवाले से कोई प्लान करना चाह रहे हैं, उस हवाले से भी चीज़ें इस टाइम पे बहुत अच्छी हैं। और घर का माहौल बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। जो आपको पर्सनली डिस्टर्बेंस वाली कंडीशन बनी हुई थी, इंशाल्लाह उसमें भी आपको मामलात में बेहतरी नज़र आती हुई, मुझे बेहतरी बनती हुई नज़र आ रही है। कोई न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी मुझे बनती हुई नज़र आ रही है आपके लिए। कोई अच्छा रिश्ता भी इस हफ़्ते ख़वातीन के लिए आ सकता है। ख़वातीन के लिए भी बड़ा अच्छा ये हफ़्ता रहेगा। आपकी इज़्ज़त में बहुत इजाफ़ा मैं होते हुए देखता हूँ। मुझे पता है असद वालों ने बड़ा स्ट्रगल किया पिछले 2-3 साल में। 2022 असद वालों के लिए एक बदतरीन साल गुजरा है, जिनका असेंडेंट खासकर असद है। लेकिन 2023 इंशाल्लाह आई प्रॉमिस यू कि 22 से 1000 गुना अच्छा और बेहतरीन साबित होगा। तो इंशाल्लाह आप लोगों के लिए एक डिटेल वीडियो भी बहुत जल्द चैनल पे आ जाएगी। और ये हफ़्ता भी इंशाल्लाह मैं ओवरऑल आप लोगों के लिए एक पॉजिटिव हफ़्ता देखता हूँ। सो लकी नंबर इस हफ़्ते आपके लिए 5, 7 और 8 रहेगा। लकी कलर आप लोगों के लिए रेड रहेगा। और लकी दिन संडे का दिन इंशाल्लाह काफ़ी लकी और बेहतरीन साबित होगा आपके लिए। बुर्ज सुंबला यानी वर्गो। अच्छा, सुंबला वालों के लिए ये हफ़्ता अच्छा साबित होगा। एक तो मकरी उन लोगों के लगन का सितारा है, यानी फर्स्ट हाउस का सितारा है, 10वें घर का सितारा है, कॉम्बस कंडीशन में है। एक तो वो तकरीबन 4 दिसंबर यानी वीक के एंड से एक अच्छी पोजीशन में जा रहा है, कॉम्बस से बाहर आ रहा है। फिर 2 दिसंबर को एक अच्छे घर में जा रहा है, ये भी एक अच्छी पोजीशन है। फिर फाइनेंस के घर का सितारा वीनस, वो भी कॉम्बस कंडीशन में था, वो भी अब इंशाल्लाह बाहर होने जा रहा है कॉम्बस से। सो ओवरऑल मामला इस हफ्ते सुंबला वालों के लिए अच्छे रहेंगे। 10वां घर भी उनका मजबूत होते हुए नज़र आ रहा है, लगन भी उनका मजबूत होते हुए मुझे नज़र आ रहा है। सो उनके डिप्रेशन में, एंजाइटी में, ओवर थिंकिंग में, सेहत के हवाले से जो इश्यूज़ बने हुए थे, मैं ओवरऑल मामलात में बहुत ज़्यादा उनके लिए बेहतरी आते हुए देखता हूँ। उनकी पर्सनालिटी को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होते हुए देखता हूँ। घर का माहौल इम्प्रूव होते हुए देखता हूँ। घर पे कोई इवेंट मुनक्किद होते हुए देखता हूँ। औलाद की सेहत के हवाले से चीज़ें बेहतर होते हुए देखता हूँ। आपको रिलेशनशिप के हवाले से मामलात में बेहतरी आते हुए देख रहा हूँ। सो ओवरऑल एक स्टेबिलिटी ये हफ़्ता आपके लिए लेकर आएगा, चीज़ें बेहतरी की तरफ लेकर जाएगा। ऐसे लोग जो मुल्क से बाहर जाके जॉब करना चाह रहे हैं, उस हवाले से बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन है। कोई ख़वातीन अपना कोई न्यू बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रही हैं, उस हवाले से अच्छी पोजीशन है। फाइनेंस के हवाले से अच्छी पोजीशन है। अगर अपना काम करते हैं तो उस हवाले से अच्छी और बेहतरीन पोजीशन मुझे बनती हुई नज़र आ रही है। न्यू जॉब के हवाले से, न्यू वेंचर के हवाले से, न्यू बिज़नेस के हवाले से मैं इंशाल्लाह चीज़ों में आप लोगों के लिए एक बेहतर कंडीशन बनते हुए देखता हूँ। सो ओवरऑल ये हफ़्ता सुंबला वालों के लिए अच्छा और पॉजिटिव हफ़्ता रहेगा। एक तो ये कि जो पिछले हफ्ते जुपिटर भी रेट्रोग्रेशन से बाहर आ गया, ये भी आप लोगों के लिए बड़ा अच्छा है। ख्वाहिशात रखें आप लोग, मैं आपको कहूँगा ख्वाहिशात रखें। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ये ख्वाहिशात आपकी ज़रूर पूरी होंगी। बड़ी ख्वाहिशात पूरी होने के हवाले से बड़ी अच्छी पोजीशन है। ख्वाहिशात रखें, देखें आप लोगों की अल्लाह ताला ख्वाहिशात कैसे पूरी करते हैं। इंशाल्लाह ये हफ़्ता बहुत पॉजिटिविटी लेकर आएगा। जो पिछले 1-1.5 महीने से कुछ एक डाउनफॉल सा चल रहा था फाइनेंस के हवाले से, पर्सनालिटी के हवाले से, ओवरऑल आपके हवाले से जो एक डाउनफॉल चल रहा था, उसमें इंशाल्लाह आपको बहुत पॉजिटिविटी और बहुत ज़्यादा बेहतरी आते हुए नज़र आएगी। सो इट्स गोइंग टू बी अ गुड वीक एंड विल ब्रिंग अ लॉट ऑफ गुड थिंग्स इन योर लाइफ इंशाल्लाह, विद द एस्पेक्ट ऑफ फाइनेंस, विद द एस्पेक्ट ऑफ पर्सनालिटी, विद द एस्पेक्ट ऑफ माइंड। और डिप्रेशन एंजाइटी में भी इंशाल्लाह आपके काफ़ी हद तक मुझे कमी आती हुई नज़र आती है। सो लकी नंबर इस हफ़्ते आपके लिए 4 और 7 रहेगा। लकी कलर इस हफ़्ते आपके लिए ग्रीन रहेगा। और जो लकी दिन है वो आपके लिए बुध और जुमेरात का दिन काफ़ी लकी साबित होगा। एक लाल चीज़ का सदका अपनी रूटीन में ज़रूर ऐड कर लें। ख्वाह मंगल के दिन
कर लें या संडे के दिन कर लें। वैसे रेकमेंडेड तो ये है कि मंगल के दिन लाल चीज़ का सदका आप ज़रूर किया करें, अपनी रूटीन में इसको ऐड कर लें, तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि जो फाइनेंस के हवाले से आपको एक कांस्टेंट इशू चलता है, इंशाल्लाह उसमें काफ़ी हद तक कमी आती हुई मुझे नज़र आती है। बुर्ज मीज़ान यानी लिब्रा। अच्छा, मीज़ान वालों के लिए ये हफ़्ता बड़ा पॉजिटिव हफ़्ता साबित होगा। एक तो ये कि तकरीबन 2 दिसंबर को जो आपके लगन का सितारा है वीनस, वो कॉम्बस कंडीशन से बाहर आ जाएगा। तो ये पिछले सवा महीने से कुछ इस तरह की कंडीशन, महीना सवा महीने से इस तरह की कंडीशन एक कॉम्बस वाली बनी हुई थी। तो पर्सनालिटी में बड़ी कमज़ोरी फ़ील होना, डिप्रेशन, एंजाइटी, और दूसरा ये कि आपको एक खौफ जैसी कंडीशन जैसी बनी हुई थी, कुछ फाइनेंशियल मामलात में डिस्टर्बेंस थी। दूसरा ये कि अभी मर्करी भी कॉम्बस्ट होकर आपके फाइनेंस के घर में ही बैठा हुआ था, 12वें घर का मालिक होके। सो एक डिस्टर्बेंस जैसी बनी हुई थी लाइफ में ओवरऑल, कुछ परेशानियाँ, कुछ डिप्रेशन, कुछ सोचें, कुछ खौफ, कुछ खो जाना, कुछ ख़त्म हो जाना, जॉब के हवाले से, दुश्मनों के हवाले से, इस तरह की सिचुएशन जो बनी हुई थी, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि उसमें अब काफ़ी हद तक आपको कमी देखने को मिलेगी इस हफ़्ते से, जब 2 दिसंबर को एक तो कॉम्बस कंडीशन से वीनस बाहर जाएगा, दूसरा ये कि मरकरी भी आपके फाइनेंस के घर से उठ के 3rd हाउस में चला जाएगा और वो भी कॉम्बस कंडीशन से तकरीबन 4 दिसंबर को बाहर आ जाएगा। सो यू विल फील अ लॉट रिलैक्स्ड पर्सनालिटी के हवाले से, फाइनेंस के हवाले से, जॉब के हवाले से, डिसीजन मेकिंग के हवाले से, ओवरऑल लक के हवाले से इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी। आपके मामलात में बहुत हद तक बेहतरी आते हुए देखता हूँ मैं, आपके लिए मामलात बेहतर से बेहतर होते हुए देख रहा हूँ ज़िंदगी में। मैं इस हफ़्ते इंशाल्लाह काफ़ी चेंजेस और काफ़ी पॉजिटिव चेंजेस आते हुए देखता हूँ। ख़ासकर ख़वातीन को मैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होते हुए देखता हूँ, उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चेंजेस आते हुए देखता हूँ। और रिलेशनशिप के हवाले से चीज़ों में काफ़ी हद तक बेहतरी आएगी। जो डिसीजन मेकिंग का फुकदान हो रहा था उसमें काफ़ी हद तक बेहतरी आएगी। ख़ासकर अपने बिज़नेस के हवाले से, काम के हवाले से मैं इंशाल्लाह आपके लिए बहुत हद तक बेहतरी आते हुए देखता हूँ। सो जो पिछले 1-1.5 महीने से फाइनेंस के हवाले से परेशानी बनी हुई थी, इंशाल्लाह वो इस हफ़्ते से ख़त्म होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि फाइनेंस वाज द मेन कल्प्रिट जो आपके लिए पिछले 1-1.5 महीने से कंडीशन ख़राब किए हुए था। ख़ासकर ख़वातीन के लिए रिलेशनशिप के हवाले से भी चीज़ें ख़राब थी, वो भी आपको बहुत ज़्यादा परेशानी का शिकार की हुई थी। तो अब वो इंशाल्लाह जो भी परेशानियाँ थी फाइनेंस के हवाले से, रिलेशनशिप के हवाले से, उसमें इंशाल्लाह मैं इस हफ़्ते से बेहतरी आते हुए देखता हूँ। सो ओवरऑल इट्स गोइंग टू बी अ गुड वीक एंड विल ब्रिंग अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस इन योर लाइफ विद द एस्पेक्ट ऑफ फाइनेंस एंड रिलेशनशिप। और चीज़ें इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो बहुत ज़्यादा आपके लिए मुझे बेहतर होती हुई नज़र आ रही हैं। सो लकी नंबर इस हफ़्ते आपके लिए 7 और 3 रहेगा, और लकी कलर आपके लिए इस हफ़्ते वाइट रहेगा। और इंशाल्लाह ये पूरा ही हफ़्ता आपके लिए अच्छा साबित होगा, लेकिन जुम्मे का दिन इंशाल्लाह काफ़ी खुशहाली भरा और अच्छा साबित होगा आपके लिए। बुर्ज अकरब यानी स्कॉर्पियो। अच्छा, अकरब वालों के लिए जो ये हफ़्ता है ये एक बड़ा पॉजिटिव वीक साबित होने जा रहा है। इसमें जो डेवलपमेंट्स होने जा रही हैं वो बड़ी पॉजिटिव होने जा रही हैं। एक मैं अकरब वालों के लिए देखता हूँ कि जो पिछले काफ़ी महीनों से औलाद के हवाले से परेशानियाँ बनी हुई थी, तालिब इल्मों को जो परेशानियां बनी हुई थी, इंशाल्लाह उसमें अब काफ़ी हद तक कमी आना शुरू हो जाएगी, क्योंकि जो जुपिटर आप लोगों के 5th हाउस में इस टाइम पे प्लेस्ड है, अब वो उल्टी चाल से बाहर आ गया है। तो फाइनेंस के हवाले से बड़ी अच्छी पोजीशन है, औलाद के हवाले से बड़ी अच्छी पोजीशन है। अच्छा, और इस हफ्ते जो मरकरी भी आपके 2nd हाउस में मूव होने जा रहा है, 11th हाउस का मालिक है, वो भी फाइनेंस के हवाले से एक बड़ी अच्छी नवीद सुनाता है। कहीं से रिकवरी होनी है, कहीं से पैसे आने हैं, किसी से कोई ऐसी पेमेंट है जो बड़ी पेमेंट है वो मिल सकती है, कोई इनामी स्कीम, कोई प्राइस बॉन्ड, कोई इस तरह की अगर आप पोजीशन बनाना चाहें तो उस हवाले से बड़ी बेहतरीन पोजीशन मुझे बनती हुई नज़र आती है। ख़वातीन को मैं बड़ा स्ट्रॉन्ग होते हुए देखता हूँ, बड़ा बेहतर होते हुए देखता हूँ, क्योंकि वीनस भी कॉम्बस कंडीशन से बाहर चला जाएगा, मरकरी भी कॉम्बस कंडीशन से बाहर चला जाएगा। तो ओवरऑल फाइनेंस बहुत हद तक बेहतर होगा, मामला बहुत ज़्यादा बेहतरी की तरफ जाएंगे, औलाद के हवाले से बेहतरी, घर का माहौल बेहतर होते हुए मुझे नज़र आ रहा है। और डिप्रेशन, एंजाइटी, परेशानियों में काफ़ी हद तक कमी नज़र आएगी। आपकी सेहत के हवाले से इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो मुझे काफ़ी हद तक पॉजिटिव
चीज़ें होती हुई नज़र आ रही हैं। सो ओवरऑल इट्स गोइंग टू बी अ गुड वीक एंड इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी की तरफ आप लोग मुझे जाते हुए नज़र आ रहे हैं और कोई अच्छा रिश्ता भी इंशाल्लाह आते हुए मुझे नज़र आता है। एक काम आपने ज़रूर करना है कि हर मंगल के दिन लाल चीज़ का सदका ज़रूर करना है, क्योंकि आपके लगन का सितारा जो कि मार्स है वो इस टाइम पे ज़रा रेट्रोग्रेशन यानी उल्टी चाल में बैठा हुआ है। तो उस हवाले से मैं आपको कहूँगा कि थोड़ा सा मोहतात रहें और बस एक लाल चीज़ का सदका ज़रा दिसंबर के पूरे महीने हर मंगल के दिन करें। इंशाल्लाह यू विल फील अ लॉट पॉजिटिव। और लकी नंबर इस हफ्ते आपके लिए तकरीबन 8, 2 और 8 रहेगा। लकी कलर आपके लिए ग्रीन रहेगा और इंशाल्लाह पूरा ही हफ़्ता अच्छा साबित होगा। लेकिन जो बुध का दिन है वो इंशाल्लाह कोई ऐसा दिन होगा जिसमें कोई अच्छी न्यूज़ आपको सुनने को ज़रूर मिल सकती है, ख़ासकर फाइनेंस के हवाले से और जॉब के हवाले से। बुर्ज कॉज यानी सजिटेरियस। अच्छा, कॉज वालों के लिए मैंने एक बड़ी बेहतरीन वीडियो चैनल पे अपलोड कर दी है, उसको ज़रूर जाके देखें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस तरह की और वीडियोस कॉज वालों के लिए आती रहेंगी, क्योंकि कॉज वालों के लिए 2023 एक बड़ा बेहतरीन साल और एक बड़ा चेंज का साल, जो कि काफ़ी अरसे से आप लोग स्टक थे, उस हवाले से बड़ा पॉजिटिव साल साबित होने जा रहा है। सो बड़ी डिटेल वीडियो आप लोगों के लिए चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है, जाके ज़रूर देखें और वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अपना कमेंट में ज़रूर फीडबैक मुझे दें कि किस तरह की वीडियो आपको लगी है। सो ये हफ़्ता काफ़ी पॉजिटिव साबित होने जा रहा है और डिप्रेशन, एंजाइटी, दुश्मनों में काफ़ी हद तक मुझे कमी होते हुए नज़र आ रही है। खौफ की जो कंडीशन थी उसमें काफ़ी हद तक कमी नज़र आ रही है। फाइनेंस के हवाले से चीज़ों में मैं काफ़ी हद तक बेहतरी आते हुए देख रहा हूँ। आपके लिए एक जो बड़ी अच्छी बात है, जो भी पिछले महीने पिछले हफ्ते जो जुपिटर रेट्रोग्रेशन से बाहर आया है तकरीबन 25 को, वो बड़ा पॉजिटिव है आपके लिए। उससे आपके घर का माहौल बेहतर होगा। जो घर गाड़ी लेने के हवाले से आप थोड़ा कंसर्न थे, उस हवाले से भी चीज़ों में काफ़ी हद तक नुमाया बेहतरी आएगी। लेकिन मुझे लगता है कि जो गाड़ी वगैरह और घर के हवाले से सिचुएशन है वो जनवरी के 17 के बाद इंशाल्लाह वो ज़्यादा उसमें क्लैरिटी आपको होती हुई नज़र आएगी। ओवरऑल ख़वातीन के हवाले से भी मैं ख़वातीन को भी मामलात में बेहतरी आते हुए देख रहा हूँ। चूँकि मरकरी लगन में आ गया है, 12वें घर बैठा हुआ था, तो इसमें पिछले 1-1.5 महीने में आपने खौफ, डिप्रेशन, एंजाइटी, सोचें और ओवर थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग का फुकदान, ख़ासकर ख़वातीन को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आने को मुझे नज़र आ रही हैं, क्योंकि वीनस भी इस टाइम पे 12वें घर में मौजूद है और डिसीजन मेकिंग का फुकदान, कोई धोखा भी इंसान को ऐसे टाइम पे मिल जाता है। सो अभी इंशाल्लाह ये हफ़्ता बहुत पॉजिटिविटी लेकर आएगा और फिर नेक्स्ट वीक के शुरू में वीनस भी जो है वो 12वें घर से उठ के आपके लगन में आ जाएगा। फिर जो ये सर्कल चलेगा ये बड़ा पॉजिटिव है आपके लिए। और कॉज वालों के लिए मैं वैसे ही 2023 का साल एक बड़ा पॉजिटिव और एक बड़ा एनर्जेटिक और एक न्यू एनर्जीज़ के साथ मैं उनके लिए बनते हुए देखता हूँ और ये हफ़्ता भी उनके लिए बड़ा पॉजिटिव और बड़ा एनर्जेटिक रहेगा, क्योंकि 10वें घर का सितारा और 7वें घर का सितारा उनके लगन में आने लगा है, जो कि एक पर्सनालिटी में इम्प्रूवमेंट लेकर आएगा और ओवरऑल मामलात में आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतरी बनते हुए देखता हूँ इंशाल्लाह। सो लकी नंबर इस हफ्ते आपके लिए 3 और 6 रहेगा। लकी कलर आपके लिए ग्रीन रहेगा और लकी दिन जो है वो इंशाल्लाह बुध का दिन काफ़ी लकी साबित होगा। कोई बड़ा पेंडिंग काम आपका इंशाल्लाह बुध के दिन बन जाएगा। बुर्ज जद्दी यानी कैप्रिकॉर्न। अच्छा, जद्दी वालों के लिए हफ़्ता थोड़ा सा मुश्किल साबित हो सकता है। उसकी वजह यह है कि जो मरकरी है वो आप लोगों के 12वें घर में जाने लगा है। अच्छा, मरकरी आप लोगों के 9वें घर का भी मालिक है और जब 9वें घर का सितारा कमज़ोर पोजीशन में चला जाए तो थोड़ा सा आपके काम आपको स्टक होते हुए नज़र आते हैं। वैसे तो 2023 का साल जद्दी वालों के लिए बड़ा अच्छा साल साबित होगा। जो मैंने 4 बुर्जों के हवाले से वीडियो डाली है उसमें भी जद्दी का जिक्र है और जद्दी वालों के लिए वैसे भी एक स्पेशल वीडियो डिटेल्ड 2023 के हवाले से इंशाल्लाह चैनल पे ज़रूर आ जाएगी। सो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली वीडियोस के बारे में पता चल सके। सो ये हफ़्ते के बारे में डिस्कशन कर लें तो 10वें घर का सितारा वीनस जो कि आपके 11वें घर में मौजूद है, कॉम्बस कंडीशन से इंशाल्लाह 2 दिसंबर को निकल जाएगा
तो जो आपके फाइनेंस वगैरह स्टक हुआ, जो आपका काम वगैरह थोड़ा सा रुका, जो आपको फाइनेंस के हवाले से प्रॉब्लम देखने को मिला, जो बड़ी पेमेंट्स के हवाले से आपको एक पेंडिंग जैसी कंडीशन देखने को मिली, इंशाल्लाह उसमें काफ़ी हद तक बेहतरी मुझे आते हुए नज़र आती है। लेकिन आपको सोचों के हवाले से मैं थोड़ा सा परेशान होते हुए देखता हूँ, कुछ एक्सेसिव थिंकिंग आपको होते हुए नज़र आती है। दुश्मनों से बड़ा मोहतात रहने की ज़रूरत है। दिसंबर थोड़ा सा आपके लिए कुछ कमज़ोर जाता हुआ मुझे नज़र आता है। कुछ कामों को स्टक होता हुआ आप देखेंगे, तो ये जो स्टक होने वाली कंडीशन है ये थोड़ा सा आपको परेशान कर सकती है। ओवरऑल मामला चलते रहेंगे, लेकिन कुछ मामलात में आपको स्टक, ख़ासकर ऐसे मामला जो आप चाहेंगे कि अभी हल हो जाएं, तो वो थोड़ा सा आपके लिए स्टक हो सकते हैं, जो कि मुझे लगता है कि जनवरी में जाके फिर आपके लिए हल होते हुए नज़र आते हैं। एक ग्रीन चीज़ का सदका आपने बुध के दिन करना है और एक वाइट चीज़ का सदका आपने जुम्मे के दिन करना है। इंशाल्लाह हर तरह की बुराई से आप बचेंगे, कोई भी प्रॉब्लम आपकी तरफ इंशाल्लाह नहीं आएगी और बहुत ज़्यादा मामलात आप बेहतर होते हुए अपने लिए देखेंगे। सो ये हफ़्ता थोड़ा सा कुछ पॉजिटिविटी भी लेकर आएगा, लेकिन जो सितारों का 12वें घर में किरान बनने जा रहा है, जो वीनस का भी और मरकरी का भी, ये थोड़ा सा परेशान कुन आपके लिए हो सकता है। सो मोहतात रहने वाला हफ़्ता है। कुछ रिकवरीज़ भी होंगी, ऐसा नहीं है कि रिकवरीज़ नहीं होंगी, कुछ रिकवरीज़ भी होंगी। सो उन रिकवरीज़ को मैं आपको कहूँगा कि उनको ज़ाया नहीं कीजिएगा। कुछ दिसंबर में वो फिर आपको आगे चल के काम आ सकती हैं। सो लकी नंबर इस हफ़्ते आपके लिए 4 रहेगा और लकी दिन पीर का रहेगा और लकी कलर इस हफ़्ते आपके लिए येलो एंड वाइट रहेगा। बुर्ज दलू यानी एक्वेरियस। अच्छा, दलू वालों के लिए ये हफ़्ता एक अच्छा हफ़्ता साबित होगा। एक तो जो उनके 10वें घर में वीनस बैठा हुआ है, 9वें घर का मालिक होके, वो भी कॉम्बस कंडीशन से बाहर आ जाएगा। फिर मरकरी उनके 11वें घर में जा रहा है, जो कि बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन बना रहा है, वो भी कॉम्बस कंडीशन से बाहर आएगा। तो पैसों के हवाले से, पेमेंट्स के हवाले से, रिस्पेक्ट के हवाले से, इज़्ज़त के हवाले से, घर के माहौल के हवाले से, आपकी पर्सनालिटी के हवाले से, डिप्रेशन एंजाइटी के हवाले से जो प्रॉब्लम्स आपके लिए, जो परेशानियाँ आपके लिए बनी हुई थी, इंशाल्लाह मैं उसमें काफ़ी हद तक पॉजिटिव इम्पैक्ट आते हुए देख रहा हूँ। दिसंबर का महीना आप लोगों के लिए बड़ा अच्छा साबित होगा। अच्छा, एक्वेरियस वालों के लिए मैंने 4 बुर्जों की जो एक स्पेशल वीडियो बनाई है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, 4 खुशकिस्मत बुर्ज, वो उसमें भी दलू वालों के लिए ज़िक्र है और दलू वालों के लिए स्पेशल वीडियो भी इंशाल्लाह चैनल पे बहुत जल्द आ जाएगी। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और ये हफ़्ता दिसंबर का इंशाल्लाह बहुत अच्छा साबित होगा। बहुत पॉजिटिविटी, फाइनेंस के हवाले से पॉजिटिविटी। एक और बड़ी अच्छी चीज़ कि जो जुपिटर फाइनेंस के घर में बैठा हुआ था, वो भी तकरीबन 25 तारीख को रेट्रोग्रेशन से बाहर आ गया है, वो भी एक बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट है। और ओवरऑल जो 10वें घर के हवाले से, 11वें घर के हवाले से 2-2, 3-3 राजयोग जैसी कंडीशन इंशाल्लाह बनी हुई है। एक अच्छी और एक बड़ी पॉजिटिव मैं इंशाल्लाह पेशरफ्त होते हुए देखता हूँ। दिसंबर का महीना अच्छा और पॉजिटिव जाते हुए देख रहा हूँ और मामलात में बहुत ज़्यादा बेहतरी आते हुए देख रहा हूँ। रिस्पेक्ट के हवाले से, ओवरऑल मामलात के हवाले से मैं इंशाल्लाह आप लोगों के लिए ये जो दिसंबर का फर्स्ट वीक है और दिसंबर का तकरीबन पूरा ही महीना मैं आपके लिए बेहतर देखता हूँ। तालिब इल्मों के लिए बड़े मामलात में बेहतरी आएगी, आपकी रिस्पेक्ट में बहुत ज़्यादा बेहतरी आएगी, आपके लक के मामलात में बहुत ज़्यादा बेहतरी आएगी, आपका घर का माहौल बहुत हद तक बेहतर होगा। मदर हेल्थ के हवाले से बेहतरी आते हुए नज़र आती है। कोई ऐसे काम जो पेंडिंग थे, कोई बड़े काम जो पेंडिंग थे, इंशाल्लाह वो मैं होते हुए देख रहा हूँ। उनमें आपको रिलैक्स होते हुए देख रहा हूँ। उन मामलात को सेटल होते हुए देखता हूँ। चीज़ों को बेहतर से बेहतरीन की तरफ जाते हुए देख रहा हूँ आप लोगों के लिए। सो करना ये है कि सिर्फ आपने काली चीज़ का सदका हफ्ते के दिन करना है और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि 17 जनवरी से जब सैटर्न अपनी पोजीशन मूव करेगा, तब भी जाके मामलात बहुत 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 हद तक बेहतरी की तरफ जाएंगे और मामलात बहुत बेहतरीन मुझे इंशाल्लाह 2023 में होते हुए नज़र आते हैं। सो स्टे होपफुल और स्टे पॉजिटिव और इंशाल्लाह दिस वीक ऑल्सो विल ब्रिंग अ लॉट ऑफ पॉजिटिविटी इन द लाइफ। सो लकी नंबर इस हफ्ते आपके लिए 5 और 8 रहेगा और लकी कलर इस हफ्ते आपके लिए ग्रीन रहेगा और लकी दिन इंशाल्लाह बुध का दिन काफ़ी लकी आपके लिए साबित होगा। कोई पेंडिंग काम आपका ज़रूर हो जाएगा।
बुर्ज हूत यानी पाइसेस। अच्छा, हूत वालों के लिए ये हफ़्ता बड़ा पॉजिटिव रहेगा। एक तो आपकी लगन का सितारा 25 तारीख को रेट्रोग्रेशन से बाहर आ गया है, ये एक बड़ी पॉजिटिव साइन है और बड़ा अच्छा साइन है। दूसरा ये कि जो आपका मर्करी है वो भी रेट्रोग्रेशन से बाहर आ रहा है, रेट्रोग्रेशन कह रहा हूँ, कॉम्बस कंडीशन से बाहर आ रहा है। कॉम्बस कंडीशन का मतलब होता है बोझल हो जाना, गायब हो जाना, आप उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट ही नहीं ले पा रहे, उसका किसी भी किस्म का इम्पैक्ट नहीं आ पा रहा आपकी लाइफ पे। इंशाल्लाह 10वें घर में बैठा हुआ है, ये हफ्ता बड़ा पॉजिटिव रहेगा। 2 तारीख को 10वें घर में आ जाएगा और 4 तारीख को कॉम्बस कंडीशन से बाहर आ जाएगा। इसी तरीके से वीनस जो 9वें घर में मौजूद है वो भी कॉम्बस कंडीशन से बाहर आ रहा है। सो दिस वीक इज़ गोइंग टू बी अलॉट पॉजिटिव। ख़वातीन के लिए बड़ा बेहतरीन रहेगा, रिश्तों के हवाले से बड़ा बेहतरीन है, फाइनेंस के हवाले से बड़ा बेहतरीन है, जॉब के हवाले से बड़ा पॉजिटिव है। सो ओवरऑल ये हफ्ता आपके लिए एक अच्छी और पॉजिटिव एनर्जीज़ लेकर आएगा। अच्छा, 2023 का साल भी आप लोगों के लिए कुछ अच्छी चीज़ें लेकर आएगा। 2023 को किस तरह से आपने प्लान करना है उसकी वीडियो इंशाल्लाह चैनल पे बहुत जल्द आ जाएगी, तो वो ज़रूर आप देखें। तो आपको अपनी प्लानिंग के हवाले से, लॉन्ग टर्म प्लानिंग के हवाले से एक अच्छी और एक पॉजिटिव इमेज ज़रूर मिल जाएगी कि आपने किस तरह से चीज़ों को प्लान करना है। बट शॉर्ट टर्म में ये हफ़्ता देखूँ बड़ा पॉजिटिव इंशाल्लाह। और 2-3 तारीख के बाद तो मैं चीज़ों में बहुत पॉजिटिविटी आते हुए देखता हूँ। इस हफ्ते को न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी भी आपकी तरफ आते हुए देखता हूँ, आपको पॉजिटिव एनर्जीज़ की तरफ जाते हुए देखता हूँ, आपको रिस्पेक्ट मिलते हुए देखता हूँ। जो लोग गवर्नमेंट शोबे से मुंसलिक हैं उनके लिए बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन है, तालिब इल्मों के लिए बड़ी अच्छी और बड़ी बेहतरीन पोजीशन है। जो लोग औलाद की नेमत से महरूम हैं उनके लिए भी अब मामलात जो ये अगले 4-5 महीने हैं ये बहुत पॉजिटिव हैं। अगर कोई आप अपना ट्रीटमेंट वगैरह लेना चाह रहे हैं उस हवाले से भी अच्छी है। अगर आप तालिब इल्म हैं और अगर आप मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं उस हवाले से भी एक बड़ी पॉजिटिव और एक बड़ी अच्छी सिचुएशन मुझे आपके लिए ओवरऑल बनते हुए नज़र आ रही है। एक बेहतरीन हफ्ता है इंशाल्लाह आपके लिए मुझे नज़र आ रहा है। सो लकी नंबर इस हफ़्ते आपके लिए 2 और 9 रहेगा। लकी कलर इस हफ़्ते आपके लिए ग्रीन रहेगा। और इंशाल्लाह पूरा ही हफ़्ता वैसे तो अच्छा साबित होगा, लेकिन जो बुध का दिन है वो काफ़ी अच्छा साबित होगा। कोई बड़ा पेंडिंग काम इंशाल्लाह आपका रिजॉल्व हो जाएगा। सो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इंशाल्लाह ईयरली वीडियोस के हवाले का सिलसिला शुरू हो जाएगा। और 2 वीडियोस ऑलरेडी चैनल पे आ चुकी हैं ईयरली 2023 के हवाले से, एक बुर्ज कौस के हवाले से और एक 4 बुर्जों के हवाले से। उनको ज़रूर देखें अगर आपका बुर्ज है तो इंशाल्लाह आपको एक बड़ी पॉजिटिव चीज़ें उस वीडियो में मिलेंगी और बड़ा पॉजिटिव आप फील करेंगे अगर उसमें आपका बुर्ज मौजूद है तो दुआओं में ज़रूर याद रखें। इंशाल्लाह मुलाकात होती है। अल्लाह निगहबान।